सियालकोट में सुनामी आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियालकोट में पंडाल सजा लिया। बदनज़मी की रिवायत न टूट सकी। खिलाड़ियों ने शेर तोड़कर जलसागाह में दाखिल होने के लिए नया रास्ता बना लिया। ख्वातीन की भी भरपूर शिरकत देखने में आ रही है। ख्वाजा आसिफ के होम ग्राउंड पर खिलाड़ियों की फ्रंट फिट पर बैटिंग जारी है। कप्तान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने भी हमेशा की तरह हुकूमत पर अटैक किया। कहा नवाज शरीफ और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। नवाज शरीफ को कहता हूं कि इक्तदार छोड़ दें। मुखालिफिन कहते हैं इमरान खान की जलसी होती है। नवाज शरीफ देखो ये जलसा है या जलसी। ख्वाजा आसिफ के होम ग्राउंड सियालकोट में तहरीक इंसाफ ने पंडाल सजा लिया है। कुछ ही देर में इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और नवाज शरीफ दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है आर्टिकल 190 के तहत एवरीबॉडी हैज टू अपीयर, एवरीबॉडी हैज टू रिपोर्ट and everybody have to stand in front of GIT। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसागाह आमद से पहले उस्मान डार की फैक्ट्री पहुंचे। उस्मान डार ने कप्तान के लिए इशाई का एहतमाम किया और मजे मजे के खाने उड़ाए गए। ख्वाजा आसिफ और मुस्लिम लीग नून को क्या पैगाम दिया जाए। कप्तान ने खिलाड़ियों से मुशावरत भी की है। जलसागाह आमद से पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उस्मान डार की फैक्ट्री में इशाया जो इसका एहतमाम किया गया था वहां पर खाना खाया। अहम खबर यह है कि पीर एजाज कादरी ने अपने इल्म से कप्तान की काया पलट देने का दावा कर दिया। इक्तदार का हुमायूं इमरान खान के सर पर बिठा दूंगा, ये कहना था। आसिफ अली जरदारी के पीर ने बड़ी ऑफर कर दी। पीर एजाज कादरी ने वजीर आजम बनाने की शर्त ये बताई कि कप्तान 3 बार उनके दरबार पर हाजिरी देने पहुंचे। पीर साहब ने यह भी दावा किया है कि उन्हें इमरान खान की राह में आने वाले सब कांटे, रुकावटें और उनका तोड़ मालूम है। अब इमरान खान की मर्जी है कि कब उनके आस्ताने पहुंचे और वजारत उज़्मा के लिए ग्रीन सिग्नल हासिल कर लें। इमरान खान को वजीर आजम बनवा देंगे, लेकिन कैसे? पीर एजाज कादरी ने शर्त बता दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पीर ने कप्तान को वजारत उज़्मा दिलाने की पेशकश कर दी। इमरान खान के सर वजारत उज़्मा का ताज कैसे सजेगा? इसके लिए पीर साहब ने शर्त रखी है कि कप्तान 3 बार उनके दरबार में हाजिरी दें। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने में क्या रुकावटें दरपेश हैं? पीर एजाज कादरी का दावा है कि उन्हें सब मालूम है। ये रुकावटें और उनकी काट करना उन्हें खूब आता है। पीर साहब कहते हैं इमरान खान को फराग दिली से ऑफर कर दी, उनकी राह में कोई रोड़े नहीं अटका सकेगा। अब इमरान खान की मर्जी, माने या ना माने। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पीर एजाज कादरी की मैदान सियासत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए करामात पहले भी खबरों का हिस्सा बनती रही हैं। आसिफ जरदारी उनके पुराने मोतकिद हैं और कई अहम फैसले पीर एजाज कादरी की मुशावरत से करते रहे। अहवाल जाने इस रिपोर्ट के जरिए। कप्तान को बड़ी ऑफर से पीर एजाज कादरी की फिर खबरों में एंट्री। साबिक सदर आसिफ जरदारी पीर एजाज कादरी की करामात के बड़े मोतरफ। पीर साहब ने हिसाब किताब से मुश्किलात बताई तो एक बार आसिफ जरदारी दुबई से पाकिस्तान आने से रुक गए। पीर साहब ने पहाड़ों से दूर रहने का मशवरा दिया तो साबिक सदर ने इस्लामाबाद छोड़कर कराची में समंदर के करीब कई हफ्ते गुजारे। आसिफ अली जरदारी सदारत के आखिरी रोज जब ऐवान सदर से रुखसत हुए तो पीर एजाज ने उनकी गाड़ी पर दम किया, कौमी परचम को छूमा और फूंकें भी मारी। साबिक सदर तो पीर एजाज कादरी की मुशावरत के बाद बड़े मोतकद रहे। अब कप्तान को पीर साहब के आस्थाने से क्या मिलता है ये तो हाजिरी की सूरत में ही पता चलेगा। पीर एजाज कादरी की खबरों में एंट्री तो आपने देख ली। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं कि नून लीग ने भी केपी में पंडाल सजाया। केपी की आवाम ने तहरीक इंसाफ को तरक्की के लिए वोट दिया, धरनों के लिए नहीं। लीगी रहनुमा अमीर मकाम पर और कप्तान पर फिर से बरस पड़े। कहते हैं कि अनकरीब इमरान खान का भी वही हशर होगा जो कल एबटाबाद में सूबाई वजीर का हुआ।
ये सुर्खी पाउडर वाली तब्दीली एक दिन से ज्यादा चलने वाली नहीं। आगे जाना है तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को नवाज शरीफ का साथ देना होगा। पेशावर में अमीर मुकाम के कप्तान पर चढ़ दौड़े। टाइम आने वाला है कि जिस तरह आपके वजीरों का इसी तरह शराब का होगा इसके पीके में, जब भी आपको लोग देखेंगे तो गो इमरान गो के नारे लगाएंगे। लीगी रहनुमा का मजीद कहना है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। परमा केस में इमरान खान से कहा था कि अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में ना दें, मशवरा मान लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के लॉयर दीर जलसे में कप्तान परवार कहते हैं पीपल्स पार्टी JIT में फरीक नहीं बन रही, इदारों में टकराव मुल्की मुफाद में नहीं। इदारों को लड़ाना नहीं मजबूत करना चाहते हैं। पानामा केस में इमरान खान को अदालत की बजाय पार्लियामेंट जाने का मशवरा दिया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का लोअर दीर में पीपल्स पार्टी के पावर शो से खिताब। हमने पार्लियामेंट को बालादस्त बनाया था और हमने इमरान खान साहब से भी मुतालबा किया कि आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में न दें। यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमत से पख्तूनों के ब्लॉक शनाख्ती कार्ड बहाल और फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने मजहबी जमातों के इत्तेहाद की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहते हैं पनामा केस में किसी गरीब का नाम नहीं आया, वजीर आजम सूदी निजाम के खात्मे का वादा करके मुकर गए। किसी का बाप भी पाकिस्तान को लिबरल नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ गिरगिट की तरह रंग बदलने में देर नहीं करते। जब तक मुल्क में स्टेटस को है, नवाज शरीफ, जरदारी और मुशर्रफ जैसे हुक्मरान पैदा होंगे। नवाज शरीफ साहब मिले थे और इनसे यही कहा कि अगर जन्नत में जाना है 2 काम करे, एक पाकिस्तान में सूद खत्म करे, पाकिस्तान में उरियानी और फहाशी खत्म करे। वो वापस आए, लेकिन उन्होंने मेरे मुकाबले में साजिशें लाई ताकि सूदी निजाम। जमाते इस्लामी को मुत्तहिदा मजलिस अमल की बहाली का एहसास अगर पहले हो जाता तो 2013 इलेक्शन के नताइज कुछ और होते। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में दीनी और सियासी जमातों के साथ अलायंस के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। सियासी हालात कैसे भी हों, असेंबलीज को अपनी मुद्दत पूरी जरूर करनी चाहिए। आइंदा इंतखाबात में क्या हिकमत अमली अपनानी है? पेशावर में JUI मरकजी मजलिस शूरा ने सर जोड़ लिए। इजलास में MMA की बहाली, सियासी जमातों के इत्तेहाद और सीट टू सीट एडजस्टमेंट के ऑप्शन जेरे गौर रहे। तालिबान का कितना बड़ा इशू था? मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी की तरफ से दीनी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिशों को खुशाइन करार दिया। दीनी जमातों के हवाले से खास तौर पर बात होगी, लेकिन सियासी जमातें सबके साथ हम समझते हैं कि हमारे राब्ते होने चाहिए, मजहबी जमातों के साथ भी जो सियासी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह ने फिर वाज़े किया कि तौहीने रिसालत कानून को तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगान फोर्सेस के पास सरहद के नक्शे ही गलत हैं। बाबे दोस्ती पर पाक अफगान फोर्सेस की फ्लैग मीटिंग में इंकशाफ हुआ। जियोलॉजिकल सर्वे के माहिरीन की खिदमत हासिल करने का फैसला भी कर लिया गया। पाक अफगान सरहद खुलने का फैसला जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट की रोशनी में किया जाएगा। बाबे दोस्ती पर फ्लैग मीटिंग, सरहदी कशीदगी का सबब गलत नक्शे निकले। पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान फ्लैग मीटिंग में बड़ा इंकशाफ हो गया। अफगान फोर्सेस के पास नक्शों में फर्क सामने आ गया। दोनों ममालिक के जियोलॉजिकल माहिरीन सूरत हाल का जायजा लेंगे। गूगल मैप और जियोलॉजिकल सर्वे मैप से मदद लेने पर भी इतफाक कर लिया गया। पाकिस्तान की जानिब से सेक्टर कमांडर नॉर्दर्न ब्रिगेडियर नदीम और अफगान फोर्सेस की जानिब से कर्नल शरीफ फ्लैग मीटिंग में शरीक हुए। कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि जब तक अफगानिस्तान का रवैया ठीक नहीं होगा, सरहद नहीं खुलेगी। IGFC मेजर जनरल नदीम अहमद का कहना है कि पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अफगानिस्तान में अमन के बगैर पाकिस्तान में अमन मुमकिन नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने भी वाज़ेह कर दिया। कमांडर सदर कमान लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने अफगानिस्तान को नादानी का रवैया तर्क करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं जब तक काबुल हुकूमत अपना रवैया बेहतर नहीं बनाती, चमन बॉर्डर बंद रहेगा। नादान किस्म की शरारत थी, और नादान शरारत वो होती है जिसमें
आप अपने लोगों का और अपना नुकसान ज्यादा करा देते हैं। IGFC मेजर जनरल नदीम अहमद ने अफगान बॉर्डर पुलिस को सरहदी दरअंदाजी का जिम्मेदार ठहराया। कहा दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे, पाक सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। फौज पाकिस्तान के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए हमने हद्दुल-वसा कोशिश की कि वो भारी हथियार इस्तेमाल न करें जिससे सिविल आबादी को नुकसान हो। स्पीकर अयाज सादिक ने मुल्क में अमन के लिए अफगानिस्तान का अमन नागुज़ीर करार दे दिया। उनका कहना है कि अफगानिस्तान ऐसी बयानबाजी से बाज रहे जिससे ताल्लुकात खराब हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि कराची का अमन पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम है। सिपहसालार ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया। आला कारकर्दगी पर आर्मी चीफ ने सिंध रेंजर्स की कारकर्दगी को भी सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर्स में कराची की सूरत हाल और मरदमशुमारी में सिंध हुकूमत की मुआवनत पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कराची में अमन व इस्तेहकाम की बहाली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ बागी ग्रुप्स को कौमी धारे में लाने के लिए इंटेलिजेंस इदारों, रेंजर्स और पाक फौज के जवानों की काविशों को भी सराहा। भारत की बात करेंगे जो कि सफारती आदाब भूल गया। पाकिस्तान की बहू भारतीय हाई कमीशन ने महसूर कर ली। शोहर ने बीवी की रिहाई के लिए पुलिस से मदद मांगी तो भारतीय हुकाम ने पैंतरा बदल लिया और दावा यह किया कि डॉक्टर उज़्मा अपनी मर्जी से हाई कमीशन में मौजूद है। ताहिर अली पीर को आ जाए, मुलाकात करवा देंगे। और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत भारतीय डॉक्टर खातून को पाकिस्तान खींच लाई। डॉक्टर उज़्मा 1 मई को वाहका के रास्ते पाकिस्तान आई और बोनीर के ताहिर अली से 3 मई को कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन 2 दिलों का ये मिलन भारतीय हाई कमीशन को बिल्कुल पसंद न आया। शादी के बाद डॉक्टर उज़्मा ने भारत में अपने भाई को इत्तला दी और वीजा की दरख्वास्त देने मियां बीवी भारत एम्बेसी पहुँचे। इंडियन हाई कमीशन में डॉक्टर उज़्मा को अंदर बुला लिया गया। ताहिर अली बाहर इंतजार ही करते रह गए। ताहिर अली ने अपनी भारतीय अहलिया की रिहाई के लिए थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में दिहाई दी। पुलिस के राब्ता करने पर हाई कमीशन ने डॉक्टर उज़्मा की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। दीवाना यार पुकारे। भारत अपनी हरधर्मी से बाज नहीं आ सकता। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज के मजालिम जारी हैं। जिला कुलगाम के मीर बाजार में भारतीय फौज की फायरिंग से 3 शहरी शहीद हुए। हुर्रियत पसंद शहीद के जनाजे में शरीक लोगों ने आजादी के नारे लगाए, पाकिस्तानी परचम बुलंद किए। कश्मीरी खवातीन और बच्चों नौजवानों की आजादी जदोजहद देखकर भारतीय फोर्सेस आपे से बाहर हो गई। काबिज फौज ने हुर्रियत पसंद फयाज अहमद को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। 2 शहरी भी फायरिंग की जद में आ गए। जवाबी कार्रवाई में एक पुलिस एहलकार भी जहन्नम वासिल हुआ। जिला कुलगाम में शहीद नौजवान के जनाजे में हजारों अफराद शरीक हुए। शुरका ने भारत मुखालिफ और आजादी पसंद नारे लगाए, पाकिस्तानी परचम भी लहराए। शहीद को भी गन सल्यूट पेश किया गया। लाहौर में बाप ने खिलौने ना फरोख्त करने पर 8 साला बेटे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुतासिरा बच्चे के वालिद और चचा को गिरफ्तार कर दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तशद्दुद का शिकार 7 साला बच्चे वासिफ को अपनी तहवील में ले लिया। तफसीलात बता रहे हैं हम्माद असलम। लाहौर में चाइल्ड लेबर का एक और वाकया सामने आ गया। खिलौने ना बेचने पर बाप ने कमसन बेटे को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने मार रोड पर 8 साला तौसीफ को सड़क किनारे रोते देखा। रोने की वजह दरियाफ्त की तो कम उम्र तौसीफ ने बताया कि बाप ने तशद्दुद किया है। स्कूल बनना बोला के फौजी बनना चाहता हूँ। अब्बू मुझे मारते हैं, उसको जेल में। पुलिस ने मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर इसके बाप और चचा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ये बच्चा हमें रोड के करीब मिला है, इस साइड पे खड़ा हो रहा था। उससे पूछा है कि वो कहता जी क्यों रो रहा है। उसकी हालत जब देखी वो बड़ी मिजरेबल कंडीशन थी उसकी। बाद अदा पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। कैमरामैन अमीन चौधरी के साथ हमाद असलम, न्यूज़ लाहौर। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का कहना है कि डॉन लीक्स का तफसीली नोटिफिकेशन वजारत दाखिला जारी करने वाली है, जिसके बाद बहुत से इबाम दूर हो जाएंगे।
कराची में काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर से मुलाकात में उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार राय अपनी जगह, ताहम इसमें कौमी सलामती को मद्देनजर रखना भी जरूरी है। मेरे ख्याल में जितना डॉन लीक्स के ऊपर एनालिसिस हुआ है और अभी इस वक्त भी जो पॉलिटिक्स की जा रही है, और अभी मैं समझती हूँ कि अभी नोटिफिकेशन जो इंटीरियर मिनिस्ट्री करेगी इंशाल्लाह कल या परसों तक, जो उनको प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। आज भी चौधरी निसार अली खान साहब की मुलाकात हुई थी, तो जितनी एप्रीहेंशंस हैं कि उस रिपोर्ट में क्या है, वो उस नोटिफिकेशन में जब वो रेकमेंड करेगी इंटीरियर मिनिस्ट्री। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथियों के अगवा का ड्रॉप सीन, पुलिस ने इशफाक लुगारी और गुलाम कादिर मरी को बलोचिस्तान से बाजियाब करवा लिया। आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुलाम कादिर मरी को घर जाकर मुबारकबाद दी। सईद गनी कहते हैं रिहाई को डील कहने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और साबिक T20 कप्तान शाहिद अफरीदी के शिकवों ने कराची के रहने वाले सियासतदानों का दिल पिघला दिया। सूबाई वजीर खेल और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने टेलीफोन पर राबते में अकेडमी के लिए जमीन देने का वादा कर दिया। क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स का होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो शो को लेके चले। शाहिद अफरीदी और सूबाई वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। Afridi makes room, goes up in the air, has it connected, it's gone, it's it! वजीर खेल ने साबिक क्रिकेटर को ग्राउंड देखने का कह दिया। मजीद कहा क्रिकेट एकेडमी के लिए किसी भी जगह जमीन देने को तैयार है। वजीर खेल ने शाहिद अफरीदी के साथ मंगल को मुलाकात फिक्स कर ली। बूम बूम बोले, सिंध में क्रिकेट एकेडमी खोलकर नौजवानों को आगे लाने की ख्वाहिश है। वजीर खेल के मुताबिक दीगर सूबों से ज्यादा टैलेंट सूबाई सिंध के नौजवानों में है। शाहिद अफरीदी के साथ मंगल को मुलाकात होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इनके बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने भी फोन पर राब्ता करके स्टार प्लेयर को ग्राउंड दिलाने की यकीन दहानी करा दी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।